बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से भाई कमेंट्स में मुझे बार बार पूछ रहे थे कि साद हुसैन रिजवी साहब के बारे में कोई अपडेट दें, तो इस हवाले से मेरे पास एक अहम तरीन अपडेट पहुंची है जो उम्मत न्यूज़ ने अपनी अखबार के ऊपर शाया की है। और ये रिपोर्टर हैं नजमुल हसन आरफ साहब। उन्होंने कहा कि मेरे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मरकज़ी शुरा के रुकन पीर सैयद अनायतुल हक शाह साहब सुल्तानपुरी और अल्लामा गुलाम गौस बगदादी साहब से गुफ्तगू हुई है, और उन्होंने जो बातें बयान की हैं वो इस अखबार के ऊपर लिखी हैं। अभी एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इसकी कंफर्मेशन सिर्फ उम्मत न्यूज़ के जो रिपोर्टर हैं वही दे सकते हैं। आया कि ये मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि ये जो ख़बर है ये परफेक्ट है, लेकिन उम्मत न्यूज़ के बारे में आप लोगों को बता दूं कि उम्मत न्यूज़ बिल्कुल परफेक्ट खबरें देता है। ये एक बड़ा अहम तरीन अखबार है मुल्क पाकिस्तान का। तो इसके ऊपर जो ख़बर लिखी है वही आप लोगों को पढ़ के सुनाऊँगा। बाकी मेरी मरकज़ी शुरा से इस हवाले से कोई भी बात नहीं हुई कि ये ख़बर सच्ची है या झूठी। इसका सारा दारोमदार उम्मत न्यूज़ के रिपोर्टर के ऊपर है जो जिनका नाम नजमुल हसन आरफ साहब है। तो उनका तो यही कहना है कि ये ख़बर बिल्कुल दुरुस्त है। वो ख़बर पढ़कर सुनाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आने वाली नई और लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो मैं ये आप लोगों को अखबार की जो अपडेट है ये ऊपर भी वीडियो में भी नज़र आ रही होगी, तो मैं आपको पढ़ के भी एक दफ़ा सुना देता हूँ। इसमें लिखा है, हुकूमत मायदे पर अमल करने में संजीदा नहीं बल्कि तहरीक लब्बैक के अंदर तफरीक व इंतशार की मुंतज़िर है ताकि अपनी मनमानी कर सके। उम्मत के रिपोर्टर नजमुल हसन आरफ साहब के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की शूरा के अरकान ने इस बारे में बताया है कि 3 हफ्ते गुजर चुकने के बाद भी हुकूमत ने मायदे के किसी एक नुक्ते पर भी अमल नहीं किया। कौमी असम्बली में पेश करदा करारदाद बाबत फ्रांसीसी सफ़ीर भी बड़ी होशियारी से लटका दी गई है, जबकि कारकुनान की रिहाई के हवाले से मज़ीद गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं। रहनुमाओं और कारकुनान के नाम उन्होंने हुकूमत ने कहा था कि 4th शेड्यूल से निकाल देंगे, इसके ऊपर भी इन्होंने अमल नहीं किया, बल्कि तहरीक के और कायदीन के ऊपर भी 4th शेड्यूल लगाए जा रहे हैं। इसलिए शूरा ने इस सूरत हाल पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। नेज़ इन तजावीज़ पर भी गौर किया गया है कि मजहबी जमातों की ईद के बाद APC बुलाई जाएगी और दोबारा APC बुलाने का भी कहा गया, और इसमें यह भी लिखा है कि एहतजाज की भी तैयारी की जाएगी। इसके अलावा लिखा है कि हुकूमत ने इसी अंदिए के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मरकज़ी शुरा के अरकान के ऊपर CTD ने और FIRs भी दर्ज किए हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़राए ने बताया कि ये FIR CTD ने सर बेमहर कर दी हैं ताकि जब ज़रूरत पड़े तो इन्हें निकाल कर मुतलका रहनुमाओं को गिरफ़्तार कर सके। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हाफिज़ साद हुसैन रिजवी, जिन्हें हुकूमती वादे के मुताबिक अब तक जेल से बाहर होना चाहिए था, अभी तक जेल में सज़ाए मौत के कैदियों वाली कोठड़ी में बंद हैं और इन्हें रमज़ान के दौरान घर से सहरी और अफ्तारी का सामान मंगवाने की इजाज़त भी नहीं दी गई। हत्ता कि पूरे 1 माह के दौरान इनके छोटे भाई को सिर्फ़ 1 मरतबा मुलाकात की इजाज़त दी गई। इसके बाद साद रिजवी के भाई या अहले खाना में से किसी भी दूसरे फ़र्द या जमात के रहनुमाओं को भी मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। नतीजतन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान में गम और गुस्सा पाया जा रहा है। इस हवाले से आप लोगों की क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। और ये एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ख़बर मैंने उम्मत न्यूज़ अखबार से ली है और उसी से पढ़कर आप लोगों को सुनाई है। इसके अलावा अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वस्सलाम।